जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस सीरीज का आज 13वां क्लास चलेगा। और दोस्तों ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये जो गांधार शैली है और इसके साथ आपको याद रखना है मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसे भी नोट कर लीजिए। कनिष्क, यहाँ पे लिख देते हैं, कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था। और कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति होती है कश्मीर के कुंडल वन में, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, महायान संप्रदाय। दूसरा प्रश्न है, सलारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। सलारजंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हैदराबाद में स्थित है सलारजंग संग्रहालय। अब देखिए हैदराबाद की बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है। तो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा, घूमर नृत्य। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, घूमर नृत्य। एक पूछा जाता है कजरी, तो कजरी के बारे में बता देते हैं। ये उत्तर प्रदेश में कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है कजरी। और जट जाटिन आप सभी जानते हैं, बिहार में वर्षा ऋतु का नृत्य है जट जाटिन। हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमें हुआ। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म किसमें हुआ, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ पर, तो कश्मीर के कुंडलवन में, ध्यान रखेंगे। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पंचमहल। याद रखिएगा सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। और ये पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है और ये नालंदा में स्थित है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्थापना, तो यह स्थापना किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने। सभी को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान।
और चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। और महात्मा गांधी का भारत में ये पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन भारत में पूछे तो चंपारण। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1854 में। ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1854 में। अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 9 का, याद रखिएगा 1912 में। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1912 में। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार को उड़ीसा से पृथक कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1936 में। और बिहार और झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को, आप सभी जानते हैं। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो याद रखिएगा ये जुड़े थे कौन? तो एनी बेसेंट। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जबकि सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत यानी कि आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन को घोषित किया था। कहाँ पर किया था? रंगून में, टोक्यो में, सिंगापुर में या फिर डी वियना में? देखिए, ऐसे तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1941 में किया था, किंतु अक्टूबर 1943, ध्यान रखना है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, कहाँ पर? सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके इसमें एक नई जान फूंक दी थी। तो आपको ध्यान रखना है आंसर क्या होगा? सिंगापुर में। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहां पर गाया गया? देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और पहली बार कब गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और राष्ट्रगान को ये जो है कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था जन गण मन को। इसे भी ध्यान रखेंगे, 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। देखिए, यहाँ पे प्रश्न एरर है। प्रश्न इस तरह से है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? अब सभी ऑप्शन को पढ़िए। तो बहुत ही सिंपल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? तो याद रखिएगा सही जवाब है मूल संविधान का हिस्सा था। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। और ये कब किया गया? तो 1978 में 44वां संशोधन के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है?
किस प्रकार की सदस्यता है भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की? तो याद रखिएगा ये है अनिवार्य। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कौन सा इसमें पक्ष है चारों ऑप्शन में से जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है, मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से और इसे भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से 17 के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत की गंगा, तो ये कावेरी होगा ना कि गोदावरी। अगर आपसे पूछे वृद्ध गंगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर क्या होगा? कावेरी, गोदावरी नहीं होगा। और कावेरी नदी पर ही है मेट्टूर बांध। आगे देखिए किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे। भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए झूम कृषि क्या है। देखिए झूम कृषि जो है ये आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है और पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्य के लिए वनों को पहले साफ किया जाता है, फिर 2-3 वर्षों तक खेती करने के बाद स्थान बदल कर फिर दूसरे जगह खेती की जाती है। तो इसी को बोलते हैं झूम कृषि। और दक्षिण पूर्व राजस्थान हो गया, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो गया, असम, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर झूम की कृषि की जाती है और ये किया जाता है जनजातीय आदिवासी लोगों द्वारा। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, पहाड़ी नहीं होगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा पेराम्बदूर चेन्नई में। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर है, इस तरह से होगा, लिख देते हैं। पेराम्बदूर चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। आगे देखिए हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंगी कौन सी है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यानी हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा आपको बताना है भारत का उच्चतम चोटी कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 21 का आंसर है ऑप्शन डी, अनाईमुड़ी। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अनाईमुड़ी जो चोटी है ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ध्यान रखना है नीलगिरी की पहाड़ी जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु एवं केरल में। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। लेकिन देखिए ऑप्शन में इंग्लिश में नाम दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं एस्टेरॉइड्स को। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो याद कर लीजिए ये प्राप्त होता है आय और निगम कर से। ध्यान रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में
उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताइए। एक पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड, ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, और पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा जगत में कौन सा दिया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा कहाँ पर स्थित है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा 25 का आंसर क्या है, ये श्रीलंका में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और भी दर्रा है, जैसे काराकोरम दर्रा पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में। यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI, इसका क्या अर्थ है? सभी ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए। तो देखिए ऑप्शन ए में है विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का ये मापदंड है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बर्फ पर पूछा जा रहा है, तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? तो याद कर लीजिए घट जाता है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, घट जाता है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकीर्णन। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, आंसर बताइए। घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो देखिए घरों में जो दी जाने वाली सप्लाई होती है वो विद्युत 220 वोल्ट पर AC धारा होती है, याद रखिएगा 220 वोल्ट पर AC धारा होती है और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं याद रखिएगा समांतर क्रम में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना क्या है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर बताइए। लोहे में जंग लगना क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन याद रखिएगा बी, ये एक रासायनिक क्रिया है। और लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, इसको नोट करेंगे। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किस तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? यानी किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री पर। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ये भी सिंपल है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा स्टील में। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी स्टील में। और अगर ऑप्शन में ठोस रहे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठोस में, फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। ध्वनि की गति निर्वात में कभी भी गमन नहीं करती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? चलिए आंसर बताइए। सोडियम का सिंबल होता है Na, याद रखिएगा। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। तो सोडियम को मिट्टी के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है एडवर्ड जेनर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा पोलियो वैक्सीन की खोज किया था जॉन्स ई साल्क ने। और टीबी बैक्टीरिया की खोज पूछे तो रॉबर्ट कोच। सभी को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? बहुत ही सिंपल है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो जो ही बच्चे आरबीसी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है रेड ब्लड सेल।
इनका जीवन काल होता है 120 दिनों का। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 36 का आंसर क्या है? 0.8 सेकंड। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो किसको अधिकार है? याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी को। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारत के महान्यायवादी को किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा। कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। चालू खाता बजटीय घाटा केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। ये गलत है। यहाँ पे आंसर होगा दोनों, यानी ए और बी दोनों। ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है तो उनके बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। युगल में ए और बी है, यानी मेल और फीमेल, किसी में ए होगा किसी में बी। तो बच्चों में जो होगा याद रखिएगा, या तो ए होगा या तो बी ग्रुप होगा या तो ए बी ग्रुप होगा या ओ होगा। तो आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,